हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स के अकॉर्डिंग जितने भी आपके डाउट है किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, किस कोर्स में नहीं लेना चाहिए, दोनों के बेनिफिट क्या क्या है। क्योंकि 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जो गलत कोर्स में एडमिशन ले लेते और बाद में उनको प्रॉब्लम होती है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होता है, क्योंकि आपको मान लीजिए बीए प्रोग्राम कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए था, आपने बीए ऑनर्स में ले लिया तो आपको प्रॉब्लम होती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके थर्ड ईयर का सवाल है। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से एडमिशन पहले से आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको नहीं पता कि बीए ऑनर्स में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, बीए प्रोग्राम में क्या क्या होते हैं और किस टाइप से ग्रेजुएशन कंप्लीट की जाती है, किस टाइप से कोई भी डाउट है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे आपके ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग कि आपको थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में क्या क्या चीज़ें करने को मिलेंगी और क्या क्या देखने को मिलेंगे, और दोनों में से कौन सा बेस्ट होता है, कौन सा करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी, टीचर, अदर किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए और किस कोर्स से स्टडी करनी चाहिए, ये सबसे मेन टॉपिक है। क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। अगर आपने गलत कोर्स में एडमिशन ले लिया तो इससे आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो इसमें हम एसवाईएल स्टूडेंट, रेगुलर, एनसीवेब तीनों की बात की जाएगी। जो एनसीवेब में होते हैं ओनली 2 कोर्स होते हैं, बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम प्रोग्राम। और जो एसवाईएल में 5 कोर्स होते हैं। एसवाईएल में बीए प्रोग्राम, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम। और रेगुलर में काफ़ी ज़्यादा कोर्स होते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बीए ऑनर्स की बात करेंगे, उसके बाद बीए प्रोग्राम की बात करेंगे गाइस, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है स्टूडेंट का कि बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम, इन दोनों में से किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। तो चलिए हम पहले बीए ऑनर्स की बात करते हैं। तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने बीए ऑनर्स में एडमिशन लिया, मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स में एडमिशन ले लिया, तो आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के विद्वान बन जाएंगे आपको इतनी अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी कि आपको किसी और से पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि आपको ओनली पॉलिटिकल के अकॉर्डिंग जितनी भी बुकें मिलेंगी, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक आपको सिर्फ पॉलिटिकल ही पढ़ना है और आपको डीपली पॉलिटिकल के बारे में सब कुछ नॉलेज हो जाएगा। और एक सब्जेक्ट को ही आपको पढ़ना होता है पॉलिटिकल ऑनर्स लेने पर, ठीक है। और जो आपके जो ग्रेजुएशन होती है कितने ईयर की होती है, इसमें 2 टाइप के होते हैं। एक एनुअल मोड होता है जो थर्ड ईयर तक होती है, और एक सेमेस्टर होता है जो थर्ड ईयर ही होती है लेकिन उसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। तो जो एनुअल मोड वाला है ये 2018 तक था, 19 से सेमेस्टर मोड आ चुका है ऑल कॉलेज में। तो ये एनुअल मोड का सिस्टम ख़त्म हो चुका है। तो सेमेस्टर मोड में थर्ड ईयर की होती है आपकी ग्रेजुएशन, 6 सेमेस्टर होते, 1 ईयर में। जो यूजी कोर्स में आपके टाइमिंग होती है कंप्लीट करने की, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर होती है, उसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। जो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में 3rd एंड 4th, और थर्ड ईयर में 5 एंड 6 सेमेस्टर होते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट रह जाता है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप पूछ सकते हैं। कोई और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पूछ सकते हैं गाइस। एक्सप्लेन ऑफ ऑनर्स, अगर आप ऑनर्स में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, मान लीजिए पॉलिटिकल ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, सोशल वर्क ऑनर्स, म्यूजिक, अगर इनमें से आप किसी भी में ऑनर्स में एडमिशन लेते तो इसकी सबसे ज़्यादा आपको नॉलेज हो जाएगी इस सब्जेक्ट की, और ये सब्जेक्ट आपके मेन रहते हैं। ओके गाइस। और जो आपका पेपर का होता है, कोर्स होता है, उसमें टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। पेपर 1, पेपर 2 और थर्ड होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक, और 4th पेपर होता है EECC। टोटल 4 पेपर आपको पढ़ने होते हैं गाइस। और बीए ऑनर्स में जो आपका पेपर 1 होता है पॉलिटिकल साइंस की आपके पास बुक मिलेंगी, एंड पेपर 2 में भी पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़नी पड़ेगी।
और ये दोनों सब्जेक्ट पेपर 1 और पेपर 2 मेन होते हैं, क्योंकि ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक आपको ये पढ़ने होंगे। 2 सब्जेक्ट मेन होते हैं। और इसके बाद जो आपका है 4 एक्सप्लेन बीए ऑनर्स, जो आपका ये GE वाला सब्जेक्ट है, इसमें आपको कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये अपने ऊपर होता है आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ये मनमर्जी होता है। इसमें आपको ऑप्शन वाइज मिलते हैं, 4-5 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, एजुकेशन। और ये हर साल चेंज होते हैं, हर सेमेस्टर में। और इसके बाद AECC में इसको 2 सब्जेक्ट दिए जाते हैं आपको ऑप्शन में। अगर आपने EBS लिया है तो इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर में EBS सिलेक्ट किया है तो सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश मिलेगी। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लिया है तो सेकंड सेमेस्टर में EBS मिलेगा, EBS एनवायरनमेंट साइंस। ठीक है गाइस। और अब बात करते हैं BA प्रोग्राम की। इसके बाद हम बताएंगे जो आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है किस कोर्स में करनी चाहिए और कौन सा कोर्स बेस्ट होता है दोनों में। पहले दोनों के बारे में जान ले अच्छे से। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है BA प्रोग्राम की, तो जब BA प्रोग्राम लेंगे तो आपको गुड नॉलेज ऑल सब्जेक्ट। अगर आप BA प्रोग्राम लेते हैं, टोटल आपको इसमें भी 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, लेकिन चारों सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तो आपको चारों सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा नॉलेज अच्छी खासी हो जाएगी। और हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है, ज़्यादा अंदर डीपली नहीं जाना होता है। ठीक है गाइस। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि जो BA प्रोग्राम की वैल्यू कम होती है ऑनर्स कोर्स की, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी कोर्स की वैल्यू कम नहीं होती ना ज़्यादा होती, सबकी कोर्स की वैल्यू सेम होती है और एक बराबर होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो फ्यूचर है किस टाइप का है, आपको किस फील्ड में जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन लेना चाहिए उस कोर्स के अकॉर्डिंग। तो एक बात याद है कि किसी भी कोर्स की वैल्यू कम नहीं होती, सबकी वैल्यू अपने जगह सही होती है। तो अगर आप BA ऑनर्स भी करते हैं, BA प्रोग्राम करते हैं, तो दोनों में से किसी की भी वैल्यू कम नहीं है। हाँ, बस ये है कि जो BA ऑनर्स करेंगे तो आपको एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना होगा, इससे स्टूडेंट बोर हो जाता है। तो थोड़ा अजीब सी फीलिंग भी आएगी आपको कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के बोर हो जाएंगे थर्ड ईयर तक। और जो BA में आपको हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिलेगी और चेंज होते रहते हैं। और इसमें भी एनुअल और सेमेस्टर होते हैं, तो आपको बताया था जो थर्ड ईयर के होते हैं। और UG कोर्स में जो 3 साल का ही होता है 6 सेमेस्टर, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। और 1 ईयर में 2 आपको देने होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, 6-6 महीने पर एक पेपर होता है। ठीक है गाइस। और जो आपका कोर्स का स्ट्रक्चर है वो क्या होने वाला है BA प्रोग्राम का, तो जो मेन सब्जेक्ट आपके इसमें भी 2 ही होते हैं। तो एक मेन सब्जेक्ट होता है डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2, और एक MIL सब्जेक्ट होता है और एक AECC होता है। तो जो मेन सब्जेक्ट होता है डिसिप्लिन, इसमें आपको ओनली आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हो डिसिप्लिन में। मान लीजिए अगर आपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल, ये 2 सब्जेक्ट मेन होते हैं, या आप मान लीजिए एजुकेशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, आप कोई भी 2 सब्जेक्ट मेन ले सकते हैं। अगर आपने 2 सब्जेक्ट मान लीजिए हिस्ट्री और एजुकेशन लिया, तो ये 2 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स, ये तीनों साल आपको मिलेंगे। 2 सब्जेक्ट मेन होती है, कभी चेंज नहीं होंगे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक। और रही बात थर्ड सेमेस्टर, जो MIL सब्जेक्ट है आपका, तो ये चेंज होते हैं, ये आपको हर साल चेंज मिलेंगे। और जो AECC है ये भी आपको हर साल चेंज मिलेंगे, हर सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट चेंज होंगे। तो आपको थर्ड एंड फोर्थ सब्जेक्ट चेंज होते हैं और फर्स्ट एंड सेकेंड सेम होते हैं, ये चेंज नहीं होंगे, आपके ग्रेजुएशन तक आपके साथ रहेंगे। लेकिन ये होता है इसमें कि जो आपके सब्जेक्ट होते हैं अलग होते हैं, 2 सब्जेक्ट होंगे लेकिन अलग होंगे, जैसे पॉलिटिकल में सेम था। जो पेपर 1 होता है हिस्ट्री और पेपर 2 पॉलिटिकल। ठीक है। और पेपर 1 और 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं। और जो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल है और जो MIL सब्जेक्ट होते हैं, आपको उसमें से हिंदी और इंग्लिश में से किसी भी एक सब्जेक्ट को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होगा, उसका नेक्स्ट फिर सेकंड सेमेस्टर में होगा। अगर मान लीजिए हिंदी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में की है तो सेकंड सेमेस्टर में आपको इंग्लिश मिलेगी। और जो EBS की तो हमने बात पहले भी बताई थी, तो EBS आपको फर्स्ट सेमेस्टर में लिया तो सेकंड में
आपको इंग्लिश मिलेगी ACC में कोर्स में, ठीक है। तो और मान लीजिए आपको जो MIL सब्जेक्ट है उसमें भी 3 प्रकार के हिंदी और इंग्लिश होते हैं, 3 प्रकार के हिंदी ABC, इंग्लिश ABC 3 प्रकार के होते हैं। अब आप मान लीजिए आपको कौन सी हिंदी और इंग्लिश मिलेगी ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो फर्स्ट ईयर में ये दोनों पढ़ने होते हैं 6 मंथ EVS 6 मंथ इंग्लिश। तो आपको ये क्लियर हो गया। तो MIL सब्जेक्ट में ABC का मतलब क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपने इंग्लिश A या हिंदी A अगर आपने 12 तक पढ़ी है तो हिंदी A मिलेगी। अगर हिंदी इंग्लिश आपने 10 तक पढ़ी है तो B मिलेगी। एंड हिंदी इंग्लिश आपने 8 क्लास तक पढ़ी है तो हिंदी C मिलेगी, इंग्लिश C मिलेगी। तो इस टाइप से होता है। तो आपके जो क्लास के अकॉर्डिंग आपको यहाँ मिलते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि जो हिंदी C है जो 8 तक स्टूडेंट ने की है तो वो काफ़ी इजी हिंदी होती है, आप ईजिली पास आउट कर सकते हैं। और जो हिंदी B है वो मीडियम में आ जाती है और जो हिंदी A है थोड़ी हाई क्वालिटी की आ जाती है, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा आपको डीपली पढ़ना होता है। तो ये समझिए, अगर आपने 12 तक हिंदी की है तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी हिंदी की, और 10 तक की है थोड़ी कम और उससे भी कम 8 तक, ठीक है। ये तो आपको हो गया BA प्रोग्राम है। BA ऑनर्स में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपकी सॉल्व हो गई। अब रही बात जो आपकी कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, किस कोर्स में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको UPSC की तैयारी करनी है तो आप BA प्रोग्राम में ले सकते हैं, क्योंकि जो UPSC के पेपर आते हैं उसमें ऑल सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं। अगर आप BA ऑनर्स करेंगे तो उसमें एक ही सब्जेक्ट की नॉलेज आपको मिलेगी, लेकिन जो आपकी और मान लीजिए कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है। ऑल सब्जेक्ट में से आपको थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है सब कुछ। तो अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब या UPSC की तैयारी करनी है तो आपको BA प्रोग्राम लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अगर आपको टीचर बनना है, अगर ऑनर्स कोर्स का टीचर बनना है तो BA ऑनर्स लीजिए, नहीं तो आप BA प्रोग्राम सब्जेक्ट बेस्ट होता है सबसे ज़्यादा। और मैंने भी BA प्रोग्राम से ही ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छी खासी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, आप बोर ना हो एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ के, तो आप BA प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा आपको किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है। एंड कोई भी डाउट रह गया इसके अकॉर्डिंग तो आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं गाइज। हम आपको वहाँ अपडेट कर देंगे, एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे सब कुछ आपको हम बता देंगे गाइज। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको यहाँ छोटी से छोटी अपडेट कॉलेज के अकॉर्डिंग मिलती रहती है। थैंक यू।